स्वागत है आपका क्रिस्पलिब में, जहां हर सारांश नई प्रेरणा को जगाता है। आज हम जानेंगे यू आर बैडएस के बारे में, जिसे लिखा है जेन सिंसेरो ने। यह किताब हमें अपनी शक की दीवार को तोड़कर अपनी असली क्षमता को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। सिंसेरो अपने व्यक्तिगत अनुभवों और व्यावहारिक सुझावों के माध्यम से पाठकों को एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसे वे प्यार करते हैं और यह महसूस करते हैं कि वे वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। यू आर बैडएस को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। सिंसेरो एक निडर, हास्यपूर्ण अंदाज में हमें खुद के रास्ते से हटने और उस जीवन को जीने के लिए प्रेरित करती है जो हम चाहते हैं। यह किताब इस बात से भरी हुई है कि कैसे हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, जोखिम ले सकते हैं और उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके हम हकदार हैं। अब हम किताब के प्रमुख भागों को विस्तार से समझेंगे और प्रत्येक पाठ को जीवन बनाएंगे जिससे किताब की कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। भाग 1, आप इस तरह कैसे बने। सिंसेरो सबसे पहले उन आत्मसीमित विश्वासों और नकारात्मक विचारों की जड़ों को उजागर करती है जो हमें पीछे रोकते हैं। वह बताती है कि हमारा अवचेतन मन हमारे पिछले अनुभवों, परवरिश और उन कहानियों से आकार लेता है जो हम खुद से कहते हैं। इसे समझाने के लिए हम एक काल्पनिक किरदार, अंजलि, से मिलते हैं, जिसे हमेशा लगता है कि वह काफी अच्छी नहीं है क्योंकि उसके बचपन के अनुभवों ने उसे ऐसा महसूस कराया। अंजलि के माता पिता अक्सर उसे परफेक्ट न होने के लिए आलोचना करते थे, जिससे वह असफलता से डरने लगी। सिंसेरो अंजलि और हमें सिखाती है कि अपने जीवन को बदलने का पहला कदम इन सीमित विश्वासों के बारे में जागरूक होना है और उन्हें सवाल करना शुरू करना है। भाग 2, अपने अंदर के बैडएस को अपनाएं। इस भाग में सिंसेरो पाठकों को अपनी शक्ति और क्षमता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति के महत्व पर जोर देती है और हमें दूसरों से तुलना करना बंद करके अपनी खुद की कीमत पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए एक और किरदार, रोहन, जो हमेशा अपने दोस्तों की सफलता से अपनी तुलना करता है। वह खुद को अपर्याप्त महसूस करता है और अपनी क्षमताओं पर शक करने लगता है। सिंसेरो की सलाह रोहन को यह होगी कि वह अपनी अनूठी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करे और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को रोजाना याद दिलाए। यह रोहन की आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है और उसे अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। भाग 3, ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग कैसे करें। यहाँ सिंसेरो आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, की अवधारणा को प्रस्तुत करती है और इस विचार को बढ़ावा देती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। वह हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो हम चाहते हैं, न कि उस पर जो हम नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए प्रिया, जो हमेशा पैसों की कमी की चिंता करती है। यह चिंता उसे कमी के मानसिकता में फंसा देती है, जिससे वह अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के अवसर नहीं देख पाती। सिंसेरो प्रिया को अपनी सोच को कमी से समृद्धि की ओर बदलने का सुझाव देती है, अपनी इच्छित संपत्ति की कल्पना करने और उसे साकार करने के लिए प्रेरित करती है। इस सोच में बदलाव प्रिया को नए अवसरों को आकर्षित करने में मदद करता है और उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार आता है। भाग 4, अपने बहानों को छोड़ें। सिंसेरो इस भाग में उन बहानों और डर का सामना करने के बारे में बात करती है जो हमें रोकते हैं। वह हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखने और अपने लक्ष्यों की ओर साहसिक कार्रवाई करने के महत्व पर जोर देती है। इसे समझाने के लिए हम एक और किरदार, अमन, से मिलते हैं, जिसका हमेशा से दुनिया घूमने का सपना रहा है, लेकिन वह अपनी स्थिर नौकरी छोड़ने से डरता है। सिंसेरो की सलाह अमन को यह होगी कि वह अपने डर का सामना करे और पहला कदम उठाए, चाहे वह अपने यात्रा के लिए पैसे बचाना हो या छोटी यात्रा की योजना बनाना हो। अपने डर को पार करते हुए अमन महसूस करता है कि उसके सपने उसकी पहुंच में हैं और उसे उन्हें पूरी तरह से हासिल करने का साहस मिलता है। भाग 5, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कैसे काम करें। अंतिम भाग में सिंसेरो उस जीवन को बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है जो आप चाहते हैं। इसके लिए प्रतिबद्ध रहते हुए
जोखिम लेते हुए और कभी हार न मानते हुए। वह हमें याद दिलाती है कि असफलता और झटके यात्रा का हिस्सा है, लेकिन दृढ़ता और संकल्प अंततः सफलता की ओर ले जाते हैं। कल्पना करें आरती, जो अपनी खुद की बिजनेस शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन लगातार रुकावटों का सामना कर रही है। सिंसेरो आरती को अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करने, अपनी असफलताओं से सीखने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करने से आरती अंततः वह सफलता हासिल करती है जिसके लिए वह प्रयास कर रही थी, यह साबित करते हुए कि दृढ़ता का फल मीठा होता है। हमने क्या सीखा? यू आर अ बैडएस से मुख्य सीख यह है कि हम सभी के पास वह शक्ति है जो हम चाहते हैं उसे पाने के लिए, लेकिन इसके लिए मानसिकता में बदलाव और आत्मविकास के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सिंसेरो का संदेश स्पष्ट है, अपनी महानता पर संदेह करना बंद करें, साहसिक कार्रवाई करें और उस जीवन को जीना शुरू करें जिसके लिए आप बने हैं। चाहे वह आपकी अनूठी क्षमताओं को अपनाना हो, डर को पार करना हो या सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करना हो, यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में है। तो हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अगली बार जब आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करें या फंसा हुआ महसूस करें, तो याद रखें कि आप एक बैडएस हैं। इन सीमित विश्वासों को चुनौती देने, उस जीवन की कल्पना करने का समय ले जो आप चाहते हैं और उसके प्रति एक छोटा कदम उठाए। दृढ़ता, आत्मप्रेम और सही मानसिकता के साथ आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप ठान लें। अगर आपको यह सारांश अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और क्रिस्प्लिब को सब्सक्राइब करें। हमें नीचे कमेंट्स में बताएं आपके जीवन का कौन सा क्षेत्र है जहां आपको अपने अंदर के बैडएस को अपनाने की जरूरत है। हमारे साथ फिर से जुड़े और याद रखें, आप अद्भुत चीजों को हासिल करने में सक्षम हैं।